गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को डी मॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट सॉल्यूशन बताया था, ठीक है, और वेन डायग्राम के ज़रिए से। आज हम उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिए ताकि आप लोगों को सॉल्व करना आ जाए आसानी से। और उम्मीद है कि जो मेथड अप्लाई कर रही हूँ मैं उसमें आप लोगों को आसानी से सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। अगर नहीं आती हैं तो आप मुझसे लाजमी पूछा करें ताकि मैं आपको दोबारा से वो चीज़ समझा सकूँ, ठीक। और अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आता बीच में तो वो भी आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो अब हम सॉल्व करने वाले बी पोर्शन को। बी पोर्शन में हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसमें हमारे पास दिया गया है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ये हमें मालूम करना है, सही है, बाय डी मॉर्गन्स लॉ। तो इसमें जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं वो हमारे पास थी, ए सेट हमें दिया गया था 1 3 7 9, बी सेट हमें दिया गया था 5 6 7 एंड 8, एंड यू सेट हमें दिया गया था 1 till 1 2 3 एंड 10 तक, ठीक। ये हमें वैल्यूज़ मिली हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पर नोटिस करना है कि हमने मालूम क्या करना है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए आप लोगों को जैसे मैंने बोला कि अगर आपको नहीं समझ आती कि वेन डायग्राम्स में कैसे हम सॉल्व करें तो आप साथ साथ मैथमेटिकल प्रोपोर्शन भी सॉल्व कर लिया करें अपने लिए, क्योंकि ज़रूरी है कि हमारा आंसर जो है वो परफेक्टली सही हो। यहाँ पर आप नोटिस करें कि हमारे पास है ए यूनियन बी, हमने पहले मालूम करना है, देन कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, सही है। तो हम यहाँ पर साथ साथ रफ वर्क भी करेंगे अपने लिए। हमें दिया गया है ए सेट, हम पहले मालूम करेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, हम 1 ए सेट लिखेंगे 1 3 7 9, ठीक, 1 3 5 7 9, सॉरी यहाँ पर 5 भी आना है, हमारे पास यहाँ पर 5 भी है, 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है। यूनियन करेंगे 5 6 7 एंड 8 के साथ, ओके। यूनियन में क्या होता है, हम इनको ऑर्डर में राइट डाउन करते हैं। तो 1 आएगा, पहले 3 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा एंड 9 आ जाएगा। अब आप यू में से माइनस कर दें ए यूनियन बी को। यू सेट हमारे पास है 1 2 3 से 10 तक की काउंटिंग, ठीक है। माइनस करेंगे 1 3 5 7 8 एंड 9, सॉरी यहाँ पर 6 भी है, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज़, तो ये सारे जो हैं हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो कटिंग होगा वो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 उधर नहीं है, 4 उधर नहीं है, 5 के बाद 6 है, 7 है, 8 है, 9 है एंड 10 है, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर। अच्छा, अब आप ये आंसर है हमारा, ठीक। अब यहाँ पर हम आप बॉक्स बनाने वाले हैं। एक बॉक्स आउट करें, बॉक्स के अंदर आप क्या करेंगे, यूज़ लिखेंगे, एक सर्कल बनाएंगे ए सेट के लिए। अब यहाँ पर ए सेट में आप नोटिस करें ए और बी में कॉमन क्या है, 5 है एंड 7 है, सही है। 5 एंड 7 दोनों में सेम है, तो हम इनको 5 और 7 के लिए ओवरलैपिंग करेंगे। यहाँ पर हम 5 और 7 लिखेंगे, इसमें से 5 और 7 निकाल कर 1 3 9 आ जाएगा बाहर, और ऊपर हमारे पास 5 और 7 को निकाल कर 6 एंड 8 बच जाएगा। हमारा जो आंसर है वो क्या है, 2 4 एंड 10, 2 4 एंड 10। अब आप नोटिस करें हमारा आंसर क्या आया है, 2 4 और 10, बाकी वैल्यूज़ नहीं है, तो हम सिर्फ 2 4 10 वाले पोर्शन को ही सारा वो करेंगे, शेड आउट करेंगे। ये बी हो गया, ठीक है, शेड करेंगे। ये दोनों सर्कल और इनकी ओवरलैपिंग शेड में नहीं आएगी, ठीक। दूसरा हमारे पास जो क्वेश्चन जो दूसरा पोर्शन है इसका राइट हैंड साइड, उसमें क्या करना है, हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है।
तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, यू माइनस ए करेंगे। यू सेट हमारे पास हम आपको पता है 1 till 10 है, हम वो लिख देंगे और माइनस का साइन लगा कर ए क्या वैल्यूज़ हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9 है। ठीक, अब यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ इसमें से निकाल दें। 1 निकल गया, 2 बच गया, 3 निकल गया, 4 बच गया, 5 निकला, 6 बचा, 7 निकला, 8 बचा, 9 निकला तो 10 बचा। ओके, ये आ गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर। अब आप बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए यू माइनस बी करें, तो यू सेट आपके पास वही 1 till 10 है, माइनस का साइन लगाया, और बी सेट हमारे पास है 5, 6, 7 एंड 8। अब ये सारे आपने इसमें से निकाल देने हैं। 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4, 5 नहीं लेना हमने, 6 नहीं लेना, 7, 8 नहीं लेना, 9 एंड 10 आ जाएगा। ओके, ये आ गया हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट जब आ गया हमारे पास, तो अब हम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर 2, 4, 6, 8 एंड 10, 2, 4, 6, 8 एंड 10। इंटरसेक्शन का साइन लगाएं, 1, 2, 3, 4, 9 एंड 10 आ गया हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। दोनों में सेम सेम निकालें, 2 सेम है, ठीक है, 4 सेम है दोनों में, एंड 10 सेम है। 2, 4 एंड 10 जो है वो क्या हो गए हमारे पास, सेम आ गए। अब आप ये देखो, ये वाला आंसर, ये वाला आंसर दोनों सेम हो गए। सेम वही चीज़ आपने यहाँ पर करनी है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर एक बॉक्स बनाएं, बॉक्स के अंदर यू सेट लिखें। यू सेट के साथ ही आपने क्या करना है, एक सर्कल बनाना है ए सेट के लिए, एक सेट बनाना है बी सेट के लिए। 5 और 7 सेम है, 1, 3, 9, 6 एंड 8, और आंसर फिर आ गया 2, 4 एंड 10। और शेड फिर हमने यूनिवर्सल सेट को कर देना है, सर्कल्स को नहीं करना। तो अब आप दोनों देख ले, दोनों सेम हो गए। अगर ये दोनों सेम है और इधर हमारा जो रफ प्रोपोर्शन है वो दोनों भी सेम है आंसर्स, तो आपको पता है कि लेफ़्ट हैंड साइड हो गई राइट हैंड साइड के इक्वल। ये हो गया हमारे पास वेरीफाइड आंसर, राइट हैंड साइड। ओके, यहाँ पर भी मेंशन करें लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड एंड साइड। तो ये हो गया हमारे पास वेरीफाइड। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो दोनों हमारे जो डी मॉर्गन्स लॉ हैं बाय वेन डायग्राम शो करने के मेथड आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, वैल्यूज़ चेंज कर करके करें ताकि आपकी और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। अगर कुछ समझ नहीं आता तो मुझसे लाजमी पूछें। थैंक यू सो मच।